साथी से पूछिए। हम मानते हैं कि हमारे कुछ साथियों की गलतियां हैं, जिन्होंने 2018 में अपने मूल विद्यालय वापसी नहीं की। उसमें संगठन की कोई गलती नहीं थी, शासन की कोई गलती नहीं थी। हाँ, लोगों ने व्यक्तिगत गलतियां जरूर उस समय की कि अपने मूल विद्यालय नहीं आए, या उनका निजी अपना फैसला था। लेकिन आज उनके लिए कितनी दुश्वारियां हैं, कितनी दिक्कतें हैं। जो लोग 40 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक जा रहे हैं और 10,000 में नौकरी कर रहे हैं। अगर सोचा जाए तो उनके लिए वास्तव में गलती उनकी रही, लेकिन आज कष्ट भी उनको हो रहा है। हमको आपको कष्ट कम है, हम लोग संगठन में हैं, इसलिए हम लोग एक एक शिक्षा मित्र साथी की बात करते हैं। आज उनको कष्ट है तो हमको भी कष्ट है, और उनके कष्टों को लेकर के हम शासन और सरकार के पास जा रहे हैं। साथियों, इसी तरह हमारी महिला बहनें हैं। बहुत सारी बहनें हमारी अपने पति के घर के पास समायोजन में चली गई थी, मूल विद्यालय से हट करके। वो तो ठीक है, लेकिन जिन बहनों की शादी दूसरे जिलों में हो गई हैं, उनसे आप पूछिए कि 4 दिन आप मायके में रहती हैं, 2 दिन ससुराल में रहती हैं, आधा परिवार मायके में है, आधा ससुराल में है, बच्चे यहाँ हैं, पति कहाँ हैं, सब अलग अलग, सब बिखरा हुआ पड़ा है। एक आशा और उम्मीद है, वरना 10,000 में किसी का परिवार चलने वाला नहीं है। एक सरकार से उम्मीद है और आशा है, इसीलिए हम लोग आज तक कंटिन्यू काम कर रहे हैं। हम लोग सहायक अध्यापक के बराबर योग्यता रखते हैं, कहीं से भी हम योग्यता में कमजोर नहीं हैं। हमारे साथ जितने भी टीचर काम कर रहे हैं, वो सब हमारे बराबर योग्यता रखते हैं। आज अगर 2012 के बाद की भर्ती में देखा जाए तो केवल टीईटी की उनकी परीक्षा है। बाकी पहले के जितने भी टीचर काम कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी में हो, चाहे जूनियर में हो, चाहे सहायक हो, चाहे प्रधानाध्यापक हो, वो सब हमारे बराबर हैं, और उन सब के नंबर हमसे कम होंगे। आप चेक कर लीजिएगा अपने विद्यालय में, जो 2012 के पहले के अध्यापक हैं, उनके सब के नंबर आपसे कम होंगे, चाहे हाई स्कूल, चाहे इंटर, चाहे बीए, चाहे बीटीसी, कहीं भी रख दीजिए। तो साथियों, ये बहुत बड़ा मुद्दा आया है, और इस मुद्दे से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये परेशानी हम लोग कतई अपने साथियों को परेशान होने नहीं देंगे। उसके लिए जो लड़ाई होगी वो लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आप लोगों से भी एक निवेदन है, अगर आपने हमको मैदान में छोड़ा है लड़ने के लिए, उन अधिकारियों से और इस सरकार से सामंजस्य बिठाने के लिए, भिड़ने के लिए, तो हमारा भी एक निवेदन है आपसे, और मैं मानता हूं कि आप हमारा निवेदन स्वीकार। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जिसमें पहले चरण में कल रविवार के दिन आपको 3 घंटे का समय देना है। आज हमारे हर साथी के पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड मोबाइल है। हम लोग घंटों उस पर रील्स देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर भजन कीर्तन और अपने शिक्षा से संबंधित चीजों को देखते हैं। संगठन द्वारा निर्णय लिया गया है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी, प्रदेश मंत्री कौशल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा जी, अजय सिंह जी, आदि लोगों से बात करके, जितने भी प्रांतीय कमेटी के मेंबर हैं, कल के लिए एक फैसला लिया गया है, और फिर अगले दिन के लिए कल लिया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग पढ़ाएंगे भी, विद्यालय भी जाएंगे, लेकिन अपना आंदोलन भी हम करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों को
संगठन का साथ देना पड़ेगा और हम आपसे कोई आर्थिक मदद नहीं मांग रहे हैं। हम आपसे कोई भी आपके शारीरिक मदद की आपको यहाँ जाना है वहां जाना, कहीं नहीं जाना है आपको। आप जहां रहेंगे, स्कूल में रहेंगे तो स्कूल से और घर में रहेंगे तो घर से, केवल ऑनलाइन सपोर्ट करना है, ऑनलाइन व्यवस्था को देखना है। ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप चूक गए, हमने बहुत दिन समय दे दिया, चुनाव से पहले 6 महीने, अक्टूबर से लेकर के 14 मार्च तक, 15 मार्च तक, 16 मार्च को आचार संहिता लगने तक लगातार हम लोग प्रयास करते रहे, लेकिन आचार संहिता लग गई और आचार संहिता समाप्त होने के बाद धीरे धीरे 1 महीना होने वाला है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों को भी मदद करनी पड़ेगी। इसके लिए आपने देखा होगा, सोशल मीडिया हम सबके लिए बहुत बड़ा एक जरिया है, जिससे हम अपनी बात शासन, सरकार, देश विदेश तक पहुंचा सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ी देर का समय देना है और अपनी समस्याओं को लिखना है, अपनी समस्याओं के बारे में बात करनी है। कभी कभी हम बहुत सोचते हैं, जब रात को 11 बजे घर पहुंचते हैं, अगले दिन की प्लानिंग करते हैं कि कल हमको क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, और सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हैं। फिर रात में 9 बजे 10 बजे घर पहुंचते हैं। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि हम 1.5 लाख परिवार के लिए लड़ रहे हैं। जिस दिन हमारी लड़ाई जीत में बदल जाएगी, उस दिन हमारा कितना बड़ा परिवार होगा और हमारे परिवार के सारे लोग खुश होंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो थोड़ा सा कष्ट होता है। यदि हम आपके भले के लिए दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे कोई पारिश्रमिक नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप बिना पैसा खर्च किए अगर 10 मिनट भी संगठन को मोबाइल पर दे देंगे तो आपकी जीत निश्चित है, आपकी जीत सुनिश्चित है और आपको कोई दबाने वाला नहीं है। आपने देखा कि काकोरी लखनऊ में एक घटना घटित हुई। काकोरी मेरा गृह ब्लॉक है। मीडिया में सूचना आने से पहले त्वरित हमने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और उस घटना को जब कार्रवाई हो गई तब जाकर के सोशल मीडिया पर वो घटना आई, और उसमें कार्रवाई और होगी, अभी कठोर कार्रवाई होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। केवल सस्पेंशन इसका हल नहीं है। उनको सस्पेंड करके दूसरे विद्यालय में अटैच कर